हेलो जी। सो टुडे वी आर गोना कवर promises। अगर तुमने कॉल बैक्स को समझ लिया है, अगर नहीं समझा है तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस। अब promises की बात करेंगे। जो कॉल बैक्स होते थे ना हमारे, उसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम आती थी कॉल बैक हेल के नाम से। अभी इसको समझ लेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए promises एक प्रोवाइड करते हैं एक ईजियर सिंटैक्स प्रोवाइड करेंगे ये। ठीक है। और इसको अगर हमें ऐसे ही बोलना है तो इसको सिंटैक्टिकल, अब स्पेलिंग की ऐसी की तैसी, सिंटैक्टिकल शुगर बोलते हैं। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, जस्ट तुम्हें याद रह जाए कि ये एक तरह से स्वीट सा बना देता है ये कॉल बैक्स को। ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बनते कैसे हैं? अगर हम कॉल बैक्स की बात करें, जैसे अगर फंक्शन ले लिया एक ABCD, ठीक है। इसके अंदर एक कॉल बैक पास कर दिया हमने और इस कॉल बैक को कॉल कर दिया। कॉल बैक बेसिकली होते क्या हैं? एक फंक्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं ना फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन को डालते हैं, वो कॉल बैक्स होते हैं। और अब इसके अंदर एक अनोनिमस फंक्शन कर दूंगा मैं, यू नो दैट। और अगर नहीं करा है तो भाई यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि उससे तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। उसमें मैंने अच्छे से विजुलाइज भी करवाया। अभी ये कॉल बैक्स का बता रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, तुम्हें फिर बताऊंगा मैं प्रोमिस क्या होते हैं। ये कॉल बैक्स का फॉर्मेट है। ठीक है। दिस इज़ कॉल बैक, चल गया ये। अब ये जो चीज़ है, ये अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बट अगर इसी की जगह मैं सपोज ऐसा ले आया कुछ फंक्शन, ऐसा फंक्शन ले आया कि इसके अंदर ये सेट टाइम आउट फंक्शन है असिंक्रोनस। बेसिकली हम कॉल बैक्स का यूज़ या तो बहुत सारे जब रिपीटेटिव हमारे फंक्शंस हो जाते हैं जब यूज़ करते हैं, या असिंक्रोनस फंक्शंस को हैंडल करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये असिंक्रोनस फंक्शन टास्क 1 चल रहा है, ये टास्क 2 चल रहा है। तो जब हम ये देखेंगे ना, इसके अंदर ये हैंडल कैसे कर रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके अंदर ये है, इसमें पूरे के पूरे ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये टास्क 2 का है। तो इसको एक तो एरर हैंडलिंग इसकी मुश्किल हो जाएगी, ऊपर से इसको हैंडल करना कि इसके अंदर सिंटैक्स एरर ना आए वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस टू मेक इट ईजियर विद द हेल्प ऑफ डॉट देन। अब हम समझते हैं प्रोमिसेस होते क्या हैं एक्चुअली में, ऐसे इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं वो। मैंने जैसे वैसे पहले फंक्शन बनाया था ABCD नाम का, ये कर दूंगा मैं। और इसके अंदर ये रिटर्न करता है, जो प्रॉमिस है वो हमेशा रिटर्न होगा। एक फंक्शन है जो प्रॉमिस। अब मैंने ये क्या बनाया, ये जो चीज़ बनाई है मैंने, प्रॉमिस क्लास है। और मैंने एक इंस्टेंस बनाया है, इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉमिस। ठीक है। इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉमिस बनाया। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास करा। इसके इस प्रॉमिस इंस्टेंस के अंदर मैंने एक फंक्शन पास करा। अब उस फंक्शन के अंदर मैं एक रिजॉल्व पास करूँगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। फिर से शुरुआत से देख लेते हैं कि ये एक रिटर्न पास कर रहा है हमारा फंक्शन इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिस का। और ये प्रॉमिस जो है, ये इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिस जो है, ये आर्ग्यूमेंट में लेता है फंक्शन को। और जो हमारा ये फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट में लेता है एक रिजॉल्व को। अभी रिजेक्ट की बात नहीं करते हैं, अभी रिजॉल्व पे फोकस करते हैं थोड़ा। और ये जो पूरा फंक्शन है, अब उसको मैं यहाँ से खोल दूंगा। ठीक है। कॉल बैक्स के अंदर हमें यहाँ देना पड़ रहा था, एक फंक्शनल आर्ग्यूमेंट देना पड़ रहा था। बट यहाँ हम कुछ नहीं देंगे। यहाँ सब होगा जो रिजॉल्व से होगा। कि अगर मैं पहले CB कॉल बैक ऐसे लिख रहा था कॉल करने के लिए, यहाँ मैं ऐसे लिखूँगा। यू गेट द पॉइंट। और जहाँ मैं ABCD ऐसे कॉल कर देता था और कॉल बैक लिख देता था, अब मैं ये नहीं करूँगा।
इंस्टेड आई विल डू दिस, देन का मेथड का यूज़ करा मैंने, और देन के अंदर ये रिजॉल्व आएगा पूरा, जो चीज़ है यहाँ आएगी। तो मैं एक फंक्शन पास कर दूंगा जब ये जो मेरा प्रॉमिस है ये रिजॉल्व हो जाएगा। अभी तो मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया ऑन डन नाम का, और जैसे ही हमारा जो ये पूरा फंक्शन है ये रिजॉल्व हो जाएगा, बेसिकली जब भी हम ये यहाँ यूज़ करते हैं तो हम आसिंक्रोनस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पूरे को इस पूरे के अंदर जो रैप होगा वो होगा आसिंक्रोनस फंक्शन। मैंने ये सिंपल तुम्हें बता दिया है, बट इसके अंदर सेट टाइम आउट फंक्शन लगाऊँ, अभी लगाऊंगा या लगा ही देता हूँ। सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया, अब ये फंक्शन है कोई, ठीक है, इसके अंदर मैंने रिजॉल्व डाल दिया ये आसिंक्रोनस, और ये 3 सेकंड बाद चलेगा। ये आसिंक्रोनस फंक्शन है, यू गेट द पॉइंट। और मैंने इसे रैप कर दिया इन द रिटर्न, अभी कर दिया। अब यहाँ मैं 3 सेकंड बाद चाहता हूँ कि रिजॉल्व से प्रिंट होए दिस इज रिजॉल्व। ये प्रोमिस का होता है कि इससे मैंने हैंडल कर लिया इसको, कि जब भी हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। अब लेट मी, 1 2 3 आ गया, दिस इज रिजॉल्व्ड। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर मैंने सपोज इसको वेरिएबल ए में स्टोर कर दिया और मैंने कंसोल लॉग करके देखा ए को, तो क्या आना चाहिए? अभी जो रिजॉल्व का होता है ना वो हैंडल होता है सिर्फ डॉट देन फंक्शन से, ठीक है, बट अभी तो ए ही चल रहा है तो ये पेंडिंग दिखा देगा यहाँ, प्रॉमिस पेंडिंग दिखा दिया इसके अंदर। और अगर मैं ऐसे करूँ डॉट देन, और जो मेरा फंक्शन चलने वाला था ये, इस पूरे को मैं नहीं कर सकता, या कर सकता हूँ? लेट मी सी कि ये रिजॉल्व दिखाता है या नहीं। नहीं दिखाया, इसने ये फंक्शन कॉल कर दिया। वो भी करते हैं कि ये तो एक पेंडिंग स्टेट है, एक फुलफिल्ड स्टेट होती है, राइट। और जब ये फुलफिल्ड हो जाता है तो ये प्रॉमिस को रिटर्न कर देता है। वो कैसे दिखाएंगे हम? अब ये जो पूरा फंक्शन है, टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर मी, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और इसकी जगह लगा दूँगा इसको। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे नाम की, क्योंकि मैं नाम से ही कॉल कर रहा था ना, तो मैंने पूरा का पूरा फंक्शन ही इसके अंदर दे दिया है, तो मैं नाम को हटा दूँगा टू मेक इट अ अनोनिमस फंक्शन, राइट। ऐसा कर दिया मैंने। अब मैं ए को पास कर दूँगा और देन आई विल सी देर इज़ अ डिफरेंस। प्रॉमिस पेंडिंग 1 2 3, प्रॉमिस अनडिफाइंड, प्रॉमिस अनडिफाइंड आया है। ओके, हमारा प्रॉमिस अनडिफाइंड क्यों आया है? वी एक्चुअली हैड नो आइडिया। लेट मी सी इट बाय दिस, कोडियम से देखते हैं ये। वाई माई प्रॉमिस इज showing undefined in the line 15। ये तुम्हारे एरर रिजॉल्व करने में भी हेल्प कर सकता है, कोडियम नाम का एक्सटेंशन है। लेट मी सी, ओके, रिजॉल्व, रिजॉल्व। अब क्या डिफरेंस आया? इसने यही कर दिया प्रिंट, जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ। ये तो वही बेसिक चीज़ थी कि जब हम ऐसे कर रहे हैं ना, इसको पास कर रहे हैं, तो जब देन के अंदर जाता है तो ये रिजॉल्व होके दिखता है, तो प्रॉमिस पूरा का पूरा दिख जाता है। अगर मैंने कोई मैसेज पास करा तो दिस इज रिजॉल्व्ड आ गया। मेन मोटिव यही था प्रोमिस का, कि हमने रिटर्न करा कुछ, एक इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिस रिजॉल्व के साथ। अब एरर हैंडलिंग हो कैसे रही है इसके अंदर, ये कैसे समझोगे?
कि यहाँ तो ये सही से चल गया, कोई एरर ही नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ रिजेक्ट लगा दूँ और इफ़ एरर, यहाँ रिजेक्ट लगा दूँ कि अगर हमारा कोई एरर आता है तो ये रिजेक्ट वाला चलना चाहिए। दिस इज़ रिजेक्टेड, ये वाला चलना चाहिए। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसको हम हैंडल करते हैं डॉट कैच नाम से। यहाँ फंक्शन लगा देंगे कोई एरर को हैंडल करने के लिए, और ये हमारा पूरा हो गया। इसने कर दिया, वही चीज़ करी है मैंने। पेंडिंग आ रहा है हमारा ये वाला इस चीज़ की वजह से। एरर इज़ नॉट डिफाइंड। वाओ, इट इज गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से। एरर इज नॉट डिफाइंड आएगा अभी, क्योंकि अभी कोई एरर आया नहीं ना, तो ये वाला फंक्शन चला नहीं। अब मैं एरर क्रिएट कैसे करूँ इसके अंदर? लेट मी सी। तो मैं नॉर्मली तो रिजॉल्व चला रहा था, है ना? मैं नॉर्मली रिजॉल्व चला रहा था। अब सपोज मैं नॉर्मली, ये एरर को हटा दो अभी, मैं नॉर्मली रिजेक्ट चला रहा हूँ, तो ये वाला आना चाहिए। इस कैच के अंदर जो भी स्टेटमेंट होएगी, एरर दिस इज रिजॉल्व, वी आर रनिंग कैच, इसमें ये बोल दिया मैंने कोमा लगा के। तो अब जब ये पेंडिंग वाला ये हट जाएगा, तो दिस इज रिजेक्टेड एंड वी आर रनिंग कैच। तो रिजेक्ट से हमारा कैच वाला स्टेटमेंट लग गया। अभी एट प्रेजेंट मैं तुम्हें वैसे बस एक फंक्शन की वजह से बता सकता हूँ। अगर मैं एफ एस नाम से एक वो बनाते हैं, इसको ही कर देते हैं, ये वाला बात टू कवर है ना हमारा। तो मैं कॉन्स्ट, इससे तुम्हें वो समझ नहीं आएगा बट एरर हैंडलिंग समझ आ जाएगी कि ये कर कैसे रहा है। ये भी असिंक्रोनस फंक्शन ही है। तो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हें समझ आ जाए। UTF-8, UTF-8 हमारा जो बफर के अंदर डेटा आएगा, अगर ये जब रीड करता है ना तो ये बफर में देता है। तो UTF-8 मैंने इसलिए लगाया कि ये स्ट्रिंग में देता है जो भी डेटा यहाँ लिखा हुआ है, बस इसकी वजह से। और इसके अंदर हम दो चीज़ें डालते हैं, ये दोनों, ठीक है? तो इफ़ एरर आता है तो मैंने इसके बोल दिया इसके अंदर कि रिजेक्ट वाला चला दो। रिजेक्ट वाला क्या है? दिस इज रिजेक्टेड, ठीक है? और एल्स रिजॉल्व वाला दबा दो, चला दो और इसमें डेटा मेरा पास कर दो, ठीक है? तो ऐसे ऐसे ही चलता है। तो मुझे इसकी जगह ये पूरा भेजना है। अब तुम्हें शायद समझ आया होगा इसका यूज़ केस कैसे होता है। अब इसमें सिंटैक्टिकल एरर, ये हमारा एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन हटाओ, सिंपल अनोनिमस बना दो, क्योंकि एरो फंक्शन और अनोनिमस फंक्शन में इतना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मैं अभी कन्वीनियंस के लिए ऐसे कर रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ आ जाए। अब मैंने क्या करा है इसके अंदर? अब बताता हूँ मैंने क्या करा है इसके अंदर। ये मैंने फंक्शन बनाया, एफ एस फंक्शन जो होता है हमारा वो फाइल्स को रीड करने के लिए होता है, ठीक है? तो मेन डायरेक्टरी के अंदर मेरा वाट टू कवर है, मैंने पाथ सही डाला है। हम्म। तो अब रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, रीड करके करेगा इसको। और इफ़ एरर अकर, एरर कैसे अकर हो सकता है? या तो इस फाइल का नाम गलत हो, या वो फाइल खाली हो। हम ये भी लगा सकते हैं अलग से, अगर फाइल एम्प्टी है, हमारा डेटा जो है, डेटा वो छोड़ो। तो अब देखते हैं क्या आता है।
हमारा फाइल पूरा आ गया। ठीक है, तुमने ये देखा, पूरी फाइल का जो डेटा था वो आ गया, क्योंकि फाइल का नाम सही है, सब कुछ सही है। तो हमारा ये सिंपली ये वाला चल गया। बट व्हाट इफ़ आई से मैंने फाइल का नाम गलत डाल दिया, तो अब क्या आना चाहिए? लगाओ दिमाग, क्या आना चाहिए? अब आया दिस इज रिजेक्टेड, वी आर रनिंग कैच। सो यही आया ना? सो यू गेट द पॉइंट कि हम कैसे एरर हैंडलिंग करते हैं। और इससे कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि ये रिजॉल्व और रिजेक्ट अलग से दे रहा है हमें। कॉल बैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। कॉल बैक्स में अलग से कॉल देना पड़ता है और बस वो कॉल करता है। बट इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक देन है और कैच है। ये कन्वीनियंस है। दैट्स इट। अब एक और चीज़ है, हाउ इट हैंडल एरर, तुम्हें समझ आ गया। अब हम कॉल बैक्स की तरह इसको यूज़ क्यों करते हैं, कॉल बैक्स की जगह ये भी समझ आ गया। अब ये हमने जो वो पहले देखा था एग्जाम्पल, वो एनालाइज करते हैं पूरा। ये हमारा एक फंक्शन है, कोई टास्क कर रहा है। ये हमारा दूसरा फंक्शन है, कोई टास्क कर रहा है। ये भी हमारा कोई टास्क कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। अब हमारा जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब व्हाट इफ आई से कि दूसरा एक और है मेरा सिंटैक्स। हाँ, तो अब मैंने एक और लगा दिया, ये टास्क 3। अब मैं इसके अंदर और लगाऊंगा, ये पूरा है डू टास्क 3। इसको एरो फंक्शन को हटा देना, तुम इसको हटा के ये जो एरो है इसको हटा के यहाँ फंक्शन भी लिख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक और ऐड कर दिया। अब सपोज़ मेरे पास टास्क हैं 5,000, ऐसे हो सकते हैं। अब इतना बड़ा कोड लिखने में तो ऐसी तैसी हो जाएगी, और ये ऐसे हैंडल करने लगे तो ये तो इन्फिनिटी तक चले जाएगा। ऐसे कॉल बैक हेल बन जाएगा एक। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक ईजियर सिंटैक्स क्या होगा, ये ऐसा सिंटैक्स होगा। अब ये सिंटैक्स काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर हमने देन स्टेटमेंट्स अलग अलग पार्टीशन में बांट दी कि टास्क 1 है, इसका जो है एरर हैंडल जब भी रिजॉल्व हो जाएगा तो ये डू टास्क 2 चलने लगेगा, राइट। और उसके बाद अगर टास्क 2 में भी कोई देन लगा होगा तो यहाँ ऐसे मैं सिंपली डॉट देन लगा दूंगा और ये टास्क 2 चलने लगेगा। अब सपोज मुझे यहाँ भी एक बढ़ाना है, तो इसको कट काट के मैं डू टास्क 3 लगा दूंगा, और ये पूरा फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। यहाँ डू टास्क 3 एक फंक्शन ही तो है हमारा, तो मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया और इसको हटा के मैंने बस डॉट देन लगा दिया, और पूरा मेरे फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट लग गई। दैट्स इट। कुछ है खास इसके अंदर? दैट्स इट, इतना ही था बस। कॉल बैक्स यही होते हैं कि कॉल बैक्स योर प्रोमिस। अब रिजेक्ट लगाऊंगा मैं इसके अंदर अगर कोई एरर आएगा तो। थैंक यू।